जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की मैंने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। 3.1, 2, 3 ये मैंने कंप्लीट करा दी और अब आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। तो 3.4 देखो, ये एक अलग यूनिक सी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा मैट्रिक्स का। कि उसने कहा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करो। यानी कि कहने का मतलब यह है, आपको आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स निकालना, इनवर्स ज्ञात करना है, वो भी उसने कहा प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपको 110% मिलता है ना। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करनी है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान पूर्वक समझना है और कुछ नहीं। तो भाई देखें, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, इस एक्सरसाइज में 17-18 क्वेश्चन है जिसके सभी का मेथड एक जैसा है। आपको सिर्फ वही काम करना है जो एक सवाल में करना है, यानी सारे के सारे सवालों वही काम करना है। तो करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3 दिया हुआ है। तो करना करते हैं स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना a बराबर कितना है 1 - 1 2 3, ये मैंने लिख दिया a बराबर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, करना क्या है, फिर लिखना है हम जानते हैं, हम जानते हैं कि a बराबर i इंटू ए। ठीक, a बराबर i इंटू ए, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब ये सोचो कि ये चीज कहां से, अभी बताता हूं मैं आपको। a बराबर i इंटू ए, समीकरण 1 डाल दिया। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं a की गुणा 1/a से करूं कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा। और 1 को क्या लिखते हैं हम, i, क्योंकि इकाई यूनिट। तो भाई ये कितना होता है, i। तो अब ये बता दो, a ये है, 1/a को क्या लिखेंगे हम, a इनवर्स। a इनवर्स बराबर कितना हो गया, i के। a इनवर्स को इधर ले जाओ तो a बराबर i, और इधर आ गया तो कितना हो गया, बटे में पहुंच जाएगा a इनवर्स। a इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a। भाई a बराबर कितना होता है, 1/a, यानी ये पहुंच गया ऊपर, तो a बराबर i इंटू ए, ऐसे आ गया। वरना या तो आप ऐसे ना लिख के इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई हम जानते हैं a की गुणा 1/a से करोगे इतना होता है, इसको क्या बोलते हैं, a इनवर्स। तो भाई ये बटे की संख्या इधर जाएगी तो गुणा में ही तो जाएगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, i इंटू ए के। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि a बराबर i इंटू ए। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब करना क्या है, देखिए बड़े ध्यान से, ये क्या है, a का मान क्या है, ये रहा, लगा दो 1 - 1 2 3, लगा दिया। i का मान, भाई मैंने बताया था i का मान आपको याद होना चाहिए, चाहे तो वो आव्यूह आपका 2x2 का हो या 3x3 का हो, 4x4 का हो, कितने का भी हो, i का मान आपको याद होना चाहिए। तो 2x2 के लिए i का मान कितना होगा, 1 0 0 1, ये हो जाएगा। बस अब ये वाला a आपको यहां मान नहीं लगाना है, यहां a का मान नहीं लगाना है, क्योंकि सबके मान निकालो, वैल्यू किसकी निकालोगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब हमें करना क्या होता है इसमें, ये देखें, हमें इसको हल करना होता है,
इसको हल करके हमें आई के बराबर बनाना है। क्या बनाना है? आई के बराबर। अब आई क्या होता है? यहां पे 1, यहां पे 1, बाकी सब जगह 0। ये होता है कि आई बनाएंगे, यहां पे 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1। ये होता है। अब जो काम जोड़ेंगे, घटाएंगे, पंक्तियों में, स्तंभों में जो भी काम करेंगे वो काम हम इधर भी करेंगे। ठीक, उसके बाद ये तो बन जाएगा आई, तो जो भी बनेगा यहां पर वो उसका आंसर कहलाएगा। समझ में नहीं आया ना? कोई बात, फिर अब मैं करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या बताया था, इसको हमें क्या बनाना है? आई बनाना है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या होना चाहिए? 1। यहां कितना दिया? 3। यहां क्या होना चाहिए? 0। यहां कितना चाहिए? 0। तो पहले मैं इसको 0 कर लेता हूं। तो कैसे करूंगा? हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 माइनस 2R1, R2 माइनस का 2R1 के प्रयोग से। तो करो। अब करेंगे कैसे, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है भाई। ये तो पता है R1 किसे कहते हैं, R2 किसे कहते हैं। R1 यानी कि पहली पंक्ति, R2 यानी कि दूसरी पंक्ति। लिखा है R2 इज इक्वल टू दिया है, यानी R2 माइनस 2R1, यानी R2 में से घटाना है। तो R2 यहां पर क्या लिखा है? ये R2, तो चेंज होगा वो R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। ठीक, यानी R1 आपको ऐसे नोट कर लेना है, 1 माइनस 1, ऐसे नोट कर दिया मैंने। अब R2 में क्या लिखा है? 2R1, R2 में से 2R1 घटाओ। R2 ये कितना? 2। इसमें क्या करिए? 2 से गुणा करिए, 2 एकम 2 हो गए, और घटा दिया तो 2 में से 2 के कितने बचे? 0। आगे बात क्लियर? यहां देखें कितना है? 3। अब 2 से गुणा कर दी, 2 एकम 2 हो गए। जब 2 एकम 2 हो गए और घटाओगे, चिन्ह माइनस का और माइनस का, ये भी कितने हो गए? प्लस हो गए। तो प्लस हो गए तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। यहां कितना हो गया? 5। अब जो काम मैंने इधर करा वो काम इधर भी करो। पहले क्या करा था मैंने? R1 ऐसे ही रखा था, R1 ऐसे ही रख दिया, 1 0। फिर R2 मैंने क्या करा? इसकी 2 से गुणा करी, इसमें से घटाया, 2 एकम 2 हो गया, 0 में से घटाओगे 2 को तो माइनस का 2 बचेगा, बचेगा ना माइनस का 2। अब 0 से किसी गुणा कर लो, 0 रहेगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। ये ए ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखें, अब यहां पे क्या है? 5 है, तो यहां क्या होना चाहिए? 1। कैसे आएगा? जब मैं इसे 5 से भाग कर दूंगा। तो देखें अब क्या लिखोगे? R2 इज इक्वल टू 1/5 R2, यानी R2 में 1/5 से गुणा कर दो या 5 से भाग कर दो भाई, तो सिर्फ R2 चेंज होगा, R1 ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस 1 0। जब 5 से भाग करो कितना आ गया? 1 बराबर 1 0। यहां भी 5 से भाग करो, फिर माइनस के 2/5, 1/5। ये क्या है? ए। बात क्लियर है? अब देखें, अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे कितना है? 1। अब R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्रयोग से अब देखें, अब R1 चेंज होगा, यहां पे क्या आ गया? R1 इज इक्वल टू है R1 प्लस R2। तो R1 1 में 0 जोड़ा 1, माइनस 1 में 1 जोड़ा 0, भाई माइनस 1 और प्लस 1 0 हो गया। यहां कितना है? 0। यहां कितना है? 1। भाई अब देखें, जो काम इधर करा इधर भी करो भाई। R1 प्लस R2 यानी इन दोनों को जोड़ दो, एक में 2/5 जोड़ोगे, मतलब कि 1 माइनस 2/5, एलसीएम लिया 5 आ गया, 5 ही कम 5 माइनस 2 यानी 3/5। तो यहां पे कितना आ गया? 3/5। 0 में 1/5 जोड़ोगे 1/5, ये माइनस के 2/5 ऐसे ही रहेगा,
ये 1/5 ऐसा ही रहेगा, बराबर में ए आ गया। इतनी बात क्लियर है। ये किसकी वैल्यू हो गई? आई की। इसे क्या लिखेंगे? आई। और यहां कितना हो गया? 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5 और ए चल रहा है। आई की वैल्यू क्या होती है? 1। ए को इधर ले आओ, यानी 1/a या फिर ए इनवर्स। तो 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। तो ये क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। इस आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। क्या यही आंसर है? 3/4 का पहला क्वेश्चन है। 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5 बिल्कुल सही आंसर है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको करना क्या है। भाई जब भी आपसे कहे निम्नलिखित प्रश्नों में आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, वो भी प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से, है ना, के प्रयोग से, तो आपको करना क्या है? इनवर्स निकालना, व्युत्क्रम निकालना है ना। व्युत्क्रम माने इनवर्स। आपको दिया है, सबसे पहला काम माना ए बराबर, मैंने ए बराबर मान लिया। और हम जानते हैं कि ए बराबर आई इंटू ए होता है। मैंने ये बताया था, ए की और 1/a की गुणा करोगे 1 आएगा, 1 यानी कि आई हो गया। तो ए 1/a बराबर आई, ए को उधर लेगा तो ए बराबर आई इंटू ए। तो भाई पहला क्या करा मैंने इसमें, इसको ए का मान लगा दिया, आई की जगह आई का मान लगा दिया। ये वाला ए ऐसे ही रखा क्योंकि इसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 प्रयोग से, यानी R2 इज इक्वल टू, यानी ये जो एरो का निशान है आपका, इसका मतलब क्या है? R2 लिखा हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ R2 को चेंज करना है, बाकी किसी को नहीं छूना है। R2 माइनस 2R1, भाई R1 माइनस ऐसे रख दिया, इसका R1 ऐसे रख दिया, ए ऐसे रख दिया। बस R2 इज इक्वल टू है तो R2 को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखें। R2 माइनस 2R1, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा दो, वो भी 2 से गुणा करके। 2 से गुणा हो गई 2 एकम 2, 2 माइनस 2 0। 2 से गुणा हो गई 2 एकम 2, माइनस का 2 घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3 और 2 5। ऐसे यहां पे 2 एकम 2, 0 में से 2 गया माइनस के 2। यहां पर गुणा कर लो 0, किसी की कुछ नहीं फर्क पड़ता, 0 होगा, 1 और 0 1 रहेगा। अब यहां 5 से भाग कर दिया इसमें, तो R2 में 5 से भाग, तो यहां भी 5 से भाग। अब R1 प्लस R2 को जोड़ दिया, 1 और 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, तो यहां भी इन दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। भाई इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो I इज इक्वल टू इतना हो गया, ए को ले आया तो 1/a या फिर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया? ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी करना वही है। सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे, माना a बराबर 2 1 1 1, मान लिया। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि a बराबर क्या होगा? i इंटू ए होगा। a बराबर i इंटू ए का मान 2 1 1 1, यहां पर i का मान 1 0 0 1, ये a का मान। ठीक, इसे समीकरण एक डाल सकते हो। अब एक चीज देखें, अब हमें इसे सॉल्व करके i बनाना है। i तो बनाना है, लेकिन i यहां पे क्या होता है? 1 होता है, उसकी जगह पे क्या दे रखा है? 2। यहां 1 सही दिया है, तो हम क्या कर देंगे? देखें, R1 को रिप्लेस कर दो, यानी R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह कर दिया हमने, यानी कि R1 को R2, R2 को R1 बना दिया। तो 1,1 ऊपर पहुंच गया, 1,1 और 2,1 नीचे आ गया, बराबर। यहां भी वही काम करोगे, 0 1 1 0, क्योंकि जो काम आपको इधर करना वही इधर करना है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखें, अब क्या करेंगे? अब यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, बस यहां पे 0 लेके आना है ना। तो कैसे लाएंगे? अब यहां पे लिख देंगे
R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 प्रयोग से, यानी R2 में से 2R1 घटा दो, आ जाएगा। देखिए भाई, R2 इज इक्वल टू मतलब सिर्फ R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा, तो R1 ऐसे उतार दोगे, 1 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। यहां पे कितना हो गया, जब आप करोगे इसकी 2 से गुणा कर दी, यहां पे 2 एकम 2 हो गए, एक में से 2 गया, माइनस का 1 बचा, बराबर 0 1 ऐसा ही। 2 से गुणा कर घटाओगे 1 माइनस 0, 0 रहेगा। 2 से गुणा कर दी, 2 एकम 2 हो गया, 0 में से 2 गए, माइनस के 2 बचे, और यहां पर कितना है, a। बात क्लियर। आप देखें, अब आपको क्या करना है भाई, अब करना क्या है भाई, आपसे कहा था R2 माइनस 2R1 करने को कहा था। जब 2R1 से गुणा करोगे तो यहां कितना हो गया, 0 हो गया, और 1 में से 0 गया तो 0 बचेगा, लगता है नहीं भाई, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 1 है, 1 माइनस 0 1। तो अब देखें, अब क्या है, अब यहां -1 है, यहां +1 है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, माइनस से भाग कर दो या गुणा कर दो। R2 इज इक्वल टू माइनस का R2 प्रयोग से, तो भाई 1 1 0 1 हो गया, इज इक्वल टू 0 1 -1 +2 हो गया, ए आपका ये आ गया। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां पे 0 होना चाहिए, कैसे होगा, इसमें से घटा दो ना, क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस के R2 प्रयोग से घटा दो, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 1 ये आ गया। यहां 0 में से 1 घटाओगे तो प्लस का 1, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1, -1 और 2 ऐसे ही रहेगा। ये कितना आ गया, I आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, I है, इसे क्या कहते हैं, I कहते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 बराबर ए को इधर ले आओ, तो यहां क्या हो गया, A इनवर्स 1 माइनस 1 2, तो ये क्या आ गया, A इनवर्स का मान आ गया 1 माइनस 1 2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका, 1 माइनस 1 2 बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन 2 हो गए। तो अब इसमें भी यही करना है आपको। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना a बराबर 1 3 2 7, फिर वही लाइन है, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू I इंटू ए, समीकरण नंबर 1, a का मान लगा दो, 1 3 2 7, I का मान 1 0 0 1, a आपका ये रहा। अब देखें, यहां 1 होना चाहिए, 1 है, यहां कितना हो चाहिए, 1 होना चाहिए, कितना है 7 है। तो क्या करेंगे, पहले तो यहां पे 0 यहां 0 होना चाहिए, तो सबसे पहला काम R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 2R1 प्रयोग से। बात क्लियर है, यानी R2 में से R1 में 2 से गुणा करके घटा दो। भाई R2 कितना है, 2 है, R1 में कितने गुणा है, 2 से, तो 2 एकम 2 हो गया, और घटा दो, 2 माइनस 2 कितना बचा, 0। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ R2 हो रहा है, तो ये 1 ऐसा ही रहेगा, 3 ऐसा ही रहेगा, तो ये कितना आ गया, 0 2 माइनस 2। अब R2 कितना है, 7, R1 में कितने गुणा हो रही है, 2 से, 2 3 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब देखें, जो काम इधर करा वो काम इधर भी करो। भाई R2 चेंज होगा, R1 ऐसे ही रहेगा। R2 कितना है, 0, 2 से गुणा करी, 2 एकम 2, 0 में से 2 गए, -2, 2 से गुणा हो गई 0, 1 में से 0 गया 1, इतना आ गया। ठीक, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब देखें, अब क्या है, हम लिख सकते हैं
R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3R2 प्रयोग से। तो भाई देखें, अब R1 चेंज होना, R2 चेंज नहीं होना, तो R2 ऐसे ही रहेगा, 0 1 ऐसे ही रहेगा। अब R1 में चेंज क्या होगा भाई, R1 कितना है 1, R2 में 3 से गुणा कर दो, 0 में 3 से गुणा हो गई 0, 1 में से 0 गया 1 रहेगा। यहां 3 से गुणा 3 ही कम 3, 3 में से 3 गया 0, ये तो y बन गया। लेकिन जो काम इधर करा वो इधर भी करो। अब देखें ये कितना है R1 1, 3 से गुणा हो गई 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो गए, 1 में से प्लस के 6 कितने हो गए भाई, 1 और प्लस 6 प्लस के 7 हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे ना, क्योंकि भाई 3 से गुणा हो गए 3 दूनी 6, ठीक 6 हो गए, और माइनस ये है माइनस ये है, कितने हो गए प्लस, तो प्लस 6 और 1 7, ये आ गया 7। बात क्लियर। अब देखें 0 ये रहा R1, R2 में 3 से गुणा हो गई 3 एकम 3, और 0 में से 3 जाएगा तो वही बचेगा माइनस का 3, और बाकी ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, -2 1, और ए आपका ये आ गया। बात क्लियर। 7 -3 -2 1, ये क्या हो गया I बन गया, I इज इक्वल टू 7 -3 -2 1, और बराबर में क्या चल रहा है ए को ले आओ तो 1/a कह सकते हो, या फिर a इनवर्स इज इक्वल टू 7 -3 -2 a, जो कि इसका क्या है आंसर है। ये क्या आ गया a इनवर्स आ गया, या a व्युत्क्रम आ गया, जो कि इसका आंसर बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। काम वही करना है आपको इसमें भी। सबसे पहले क्या करना है, माना a बराबर 2 3 5 7, फिर हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू I इंटू ए, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि a इज इक्वल टू I इंटू ए कैसे आया, क्योंकि a इनवर्स की और a की गुणा करोगे तो 1 आएगा, यानी a की और 1/a की गुणा करोगे 1 आएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है I की, है ना, तो I की वैल्यू होती है, तो भाई a इंटू 1/a बराबर I, तो 1/a का a उधर पहुंच गया, यानी a बराबर I इंटू ए, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, a की वैल्यू लगा दो, 2 3 5 7, फिर I की वैल्यू 1 0 0 1, तो a आपका ये आ गया। अब यहां पे कितना है 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर भाई R1 इज इक्वल टू 1/2 R1, यानी R1 की हमने क्या करी 1/2 से गुणा कर दिया R1 से। जब गुणा करोगे तो भाई देखें यहां पे 1/2 से गुणा हो गया, कितना आ गया भाई 2 एकम 2 1 आ गया, 2 एकम 2, फिर जब 2 से भाग करोगे यहां कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। और क्योंकि R1 इज इक्वल टू कर रहे हैं तो R1 चेंज होगा सिर्फ 5, और ये 7 ऐसे ही रहेगा। यहां पर जब 2 से डिवाइड करोगे यानी 1/2 से इंटू करोगे तो 1/2 0 0 1, ये क्या है a इज इक्वल टू इतना हो गया। अब देखें यहां कितना है 1 है, यहां कितना 7 है, यहां कितना 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा अब R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 5 R1, यानी R1 में 5 से इंटू करके इसमें से घटा दो। तो भाई देखें भाई जब R2 इज इक्वल टू लिखा है तो R2 चेंज नहीं होगा, सॉरी R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा, तो 1 3/2 ऐसे ही रहेगा। भाई R2 कितना 5, और माइनस का 5 R1, यानी R1 में 5 से गुणा हो रही है, 5 एकम 5, 5 - 5 कितना हो गया 0 हो गया, यहां 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 7 में से 15/2 घटा दो, भाई 7 माइनस के 15/2, 2 एलसीएम लिया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 माइनस के 15,
15 में से 14 गए, माइनस का 1/2 आ गया। अब जो काम यहां करा वो काम यहां भी करो, ठीक है। क्या करेंगे, हमने क्या करा भाई, R2 माइनस 5R1, जब 5 से गुणा करोगे R2 में से घटाओगे तो भाई R1 तो पहले वैसे ही रहेगा 1/2 0, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस के 5/2, और यहां 5 से 0 करी 0, 1 की इंटू 1 से या 1 माइनस 0, ये ऐसे ही रहेगा। इतना आ गया बराबर a के, ठीक। अब देखें, अब क्या करेंगे, अब यहां माइनस का 1/2 है, यहां क्या होना चाहिए प्लस का 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा R2 इज इक्वल टू माइनस का 2R2, माइनस के 2 से इंटू कर दो, तो देखें 1 SI 3/2 SI 0 SI, यहां -2 से इंटू हो गई, प्लस का 1 हो गया बराबर 1/2 0, यहां -2 से इंटू हो जाएगी, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां कितना है a। अब यहां कितना है 3/2, यहां कितना है 1, यहां क्या होना चाहिए 0, तो क्या करेंगे हम करेंगे R1 इज इक्वल टू R1 माइनस का 3/2 R2, ठीक। प्रयोग से ये लिख देना, प्रयोग से, और नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो देखें 1 SI, क्योंकि 1 में गुणा कर दिया हमने 3/2 से, और माइनस कर दो 3/2 से, ये टर्म 0, ये 0, ये 1, और यहां कितना हो गया भाई R1 कितना है 1/2। अब देखें R1 है 1/2, आपने इसमें गुणा कर दी किससे 3/2 से, तो 3/2 यानी 15/2 हो गया। R1 में से घटाओ, इसमें से एलसीएम लिया 2, 15 और में से 1 गया, कितने बचे माइनस के 14, 2 सत्ते 14, माइनस के 7, कितना आ गया माइनस के 7 आ जाएंगे, तो भाई माइनस के 7 आ जाएंगे, तो यहां कितना हो गया माइनस के 7 हो गए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखें 0 ये रहा भाई, 3/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ माइनस माइनस प्लस के 3 बचे, 0 और 3 कितना हो गया 3, 5 SI माइनस के 2 SI, और यहां कितना है a है, ये क्या बन गया I बन गया। तो अब देखें ये वैल्यू I की हो गई माइनस के 7, 3, 5 माइनस के 2, तो भाई इसको अब बराबर में क्या चल रहा है a चल रहा है, a को इधर ले आया, क्या बन गया a इनवर्स -7, 3, 5 माइनस के 2, तो ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर आ गया। अब एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही आ रहा है भाई। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, -7, 3, 5, -2, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। भाई क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान से, आपको बड़े प्यार से समझना है, धीरे धीरे समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पेपर में आते हैं, क्योंकि इस विधि से करने के लिए, और आपको आनी भी चाहिए करना ये है ना। तो भाई देखिए क्या करना होता है हमें, भाई आपको दिया है 4 क्वेश्चन दे रखा, चौथा इसमें प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा हल करना है। तो a बराबर दिया है, मान लिया हम जानते हैं a बराबर I इंटू a, समीकरण 1 नाम दे दो, a का मान लगा दिया, I का मान लगा दिया, ये a ऐसे ही रहने दिया। अब इसको सॉल्व करके हमें I बनाना है, यानी R1 में चेंज करो या C1 में चेंज करो, किसी में चेंज करो, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, यानी यहां पे I बनना चाहिए, और जो काम इधर करेंगे वो काम इसके साथ भी करेंगे, तो ये तो I बन जाएगा, और जो ये बचेगा वो आपका इनवर्स कहलाएगा। तो भाई हमने क्या करा, R1 में 1/2 से इंटू कर दी, तो 1/2 से इंटू कर दी, ये आ गया। फिर हमने क्या करा R2 माइनस 5R1, यानी R2 में से R1 में 5 से गुणा कर घटाया, तो ये आ गया। फिर जो काम इधर करा वो काम इधर भी करा, सॉल्व किया इसी प्रकार, ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये क्या मिल गया a इनवर्स मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अगली वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।